आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के लिए एक नए वचन को लेकर आए हैं। इस वचन को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना। आप लोगों के जीवन में विश्वास के लिए वचन है कि आप अपने जीवन में विश्वास के द्वारा क्या क्या कार्य को कर सकते हो। हम निकालेंगे इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले का विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अब डॉली सिस्टर आप लोगों के सामने इस वचन को थोड़ा जो उन्हें भी परमेश्वर ने प्रकाशन दिया वो समझाना चाहेंगे आप लोगों के आगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि विश्वास हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ काम असफल नहीं होगा। हमारे जीवन में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो सब चीज़ हमारे लिए अनहोना है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में झटपट उसी समय हम प्रार्थना से विश्वास से प्रार्थना करेंगे, वो उसी घड़ी हमें उत्तर मिलेगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर कर विश्वास से मांगेंगे, वो उसी घड़ी हमें वो चीज़ देगा। तो हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पे विश्वास करो, भरोसा करो, वो उसी घड़ी तुम प्रार्थना करके विश्वास से मांगो, वो उसी घड़ी तुम्हें देगा। और हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमें यही सिखा रहे हैं इस वचन से कि हमारे तुम विश्वास करोगे वो चीज़ हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं है तो वो अनहोना है। अगर हमारा परमेश्वर पे विश्वास नहीं है तो वो चीज़ हमारे जीवन में अनहोनी है। परमेश्वर कहता है कि राई के दाने जितना भी विश्वास करोगे तो वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। तो हमारा तो परमेश्वर पर राई से बढ़कर विश्वास है। तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं परमेश्वर को लेकर। अगर हमारा विश्वास है तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होंगे। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो सब चीज़ व्यर्थ और हमारे जीवन में अनहोना है। देखो, हम लोग अपने विश्वास को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। विश्वास क्या है, हम कैसे विश्वास करें उसके ऊपर। हम विश्वास उसके ऊपर ऐसे कर सकते हैं कि वो हमारे लिए आया इस संसार में, हमारे ही पापों के कारण वो क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारे लिए ही उस पर कोड़े मारे गए, हमारे ही पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। ये विश्वास है। अगर हम इस चीज़ को, इन बातों का हम अंगीकार करते हैं तो सच में प्रभु हमारे जीवन में कुछ अद्भुत जरूर करेगा, बट हमारे को विश्वास करना ज़रूरी है। देखो, डॉली सिस्टर अपनी एक गवाही को बताएंगे जो उनके जीवन में प्रभु ने किया है ना। प्रभु के नाम से उस गवाही को वो शेयर करना चाहेंगे। मैं अपनी गवाही देती हूँ कि जब मेरी मैरिज हुई थी तो मतलब मेरे फर्स्ट जो बेबी था वो मिस हो गया था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मेरी सेकंड मतलब बेबी हुआ, वो भी मिस हो गया। तो मतलब मैं थोड़ा निराश हो गई कि परमेश्वर ये क्या है मेरे जीवन में, जब हर टाइम ऐसा हो रहा है मेरे संग, बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। तो फिर मैंने बोला अब तो नहीं, अब तो फिर मैंने उस चीज़ पे मैंने उम्मीद छोड़ दी। तो फिर फिर मैंने प्रार्थना करी रो रो के, मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना करी रो रो के, हम दोनों ने की। तो परमेश्वर ने उसी घड़ी मेरे को इसी 25 दिसंबर को प्रभु ने हमारे को गुड न्यूज़ दी और यही प्रेगनेंसी की। फिर हम जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप अबॉर्शन करा दो, मतलब बेबी ठीक नहीं है आपके, मतलब ये है प्रॉब्लम है। तो हमने प्रार्थना करी अपने रूम में आके अकेले रो रो के कि प्रभु ये फिर ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद हमने जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। प्रभु का इतना अद्भुत काम हुआ हमारे जीवन में, किसकी वजह से? एक विश्वास की वजह से। हमारा विश्वास था तभी हमारे जीवन में ये अद्भुत काम हुआ और अभी तक सब कुछ हमारे जीवन में ठीक है, क्योंकि प्रभु ने दिया है तो प्रभु ही इसको संभालेंगे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। देखो, परमेश्वर कैसे अद्भुत करने वाले परमेश्वर है। देखो, जैसे डॉली सिस्टर के जीवन में क्या, आप लोगों के जीवन में भी प्रभु अद्भुत करेंगे। बस विश्वास आप लोगों के जीवन में होने चाहिए। जैसे हमने वचन में पढ़ा, डॉली सिस्टर ने विश्वास किया तो प्रभु ने उन्होंने जीवन में कुछ अद्भुत दिया। उन्होंने देखो 2 केसेस बिगड़ गए थे। मैं परमेश्वर, देखो जब अब्राहम, हम जानते हो कितना वो 100 कुछ साल का हो गया था और उसकी वाइफ 90 से ऊपर की हो गई थी। जब उन्होंने जीवन में प्रभु एक आशीष को दे सकता है तो हम लोग को के जीवन में क्यों ना देगा। तो प्रभु सच में अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। बस आप लोगों को विश्वास करना। अगर आप लोगों के जीवन में विश्वास है तो सच में प्रभु आप लोगों को उत्तम जरूर देगा। ऐसे प्रभु ने जैसे डॉली सिस्टर को दिया, आप लोगों के जीवन में खुदावन और देगा, इससे बढ़कर देगा। बस आप लोगों का विश्वास होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ भी मांगोगे ना, परमेश्वर का वचन कहता है
तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो वो सच में जब परमेश्वर ने बोला तू मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी सुनूंगा, तो क्यों नहीं सुनेगा वो। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बहरा नहीं है जो सुन ना सके, आपकी प्रार्थना को वो सुनता है। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो कुछ कर ना सके। देखो परमेश्वर का हाथ सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला वही है। वो कुछ भी कर सकता है। आपके हाथ रख के वो प्रार्थना करेगा तो सच में उत्तम होने वाला है। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को परमेश्वर के उन वचनों को बोलते रहना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु अगर आप बीमार हैं, कुछ भी हो रहा है, तो प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, आप ही के लहू के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु जो आपने क्रूस पे लहू बहाया था, उस लहू बहाने के द्वारा ही मैं चंगा हुआ हूँ। अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में दोहराते रहेंगे तो सच में प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्यों ना खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए क्यों ना तुम्हें मिलेगा। देखो सच में जब परमेश्वर हमें इतनी बातें कह रहा है तो क्यों परमेश्वर ना करेगा। देखो परमेश्वर सब करता है, बस आप लोगों के विश्वास के द्वारा। आप विश्वास करके तो देखो एक बार परमेश्वर पे, सब कुछ होगा। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे, तो सच में प्रभु आप लोगों के जीवन में करने जा रहा कुछ ना कुछ अद्भुत। पर विश्वास करके देखो, सारे दिल से सारी देखो इस संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जो आपका साथ देगा। जब हम परेशान होते हैं कोई हमारा साथ नहीं दे सकता, केवल एक है उस मुसीबत में आप परमेश्वर को याद करके तो देखो, सच में प्रभु आप लोगों के जीवन में अद्भुत जरूर करेगा। विश्वास करके देखना भाइयों बहनों, आप प्लीज़ विश्वास करके देखो एक बार प्रभु पे, सच में आपको उत्तम मिलने वाला है। आप विश्वास करके देखो, परमेश्वर बहुत आप लोगों के जीवन में उत्तम करने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ आज सच में प्रभु आप लोगों के जीवन में उत्तम करेगा और करने जा रहा है। और आप विश्वास करो और विश्वास में बढ़ के देखो, प्रभु बहुत आपको अद्भुत करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आप लोगों के जीवन में विश्वास को बढ़ाए और आपके द्वारा बहुत से काम होने पाए। परमेश्वर ने बोला है अंत के समय में वो क्या करेगा, जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। जवान परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे और जो बूढ़े लोग हैं वो परमेश्वर के सपनों को देखेंगे। सच में परमेश्वर ने जब बोला है वो कुछ करने जा रहा है। आप विश्वास करो, आज परमेश्वर आप लोगों के जीवन में जितने भी जवान लोग देख रहे हैं वो परमेश्वर के दर्शन को देखने वाले हैं। जितने भी ये बच्चे सुन रहे हैं उनको परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान देने जा रहा है। आप लोगों के जीवन में कुछ उत्तम होने जा रहा है। और जितने भी बूढ़े लोग देख रहे हैं उन्हों को परमेश्वर अपने स्वप्न के द्वारा दर्शन को प्रकट करने जा रहा है। और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नई गवाहियों को लेके आने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत होगा। आप उन गवाहियों को फैलाने पाओगे, प्रभु के नाम का सुसमाचार फैलाना चाहोगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु उत्तम करने वाला आप लोगों के जीवन में। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी ये वचन आपने दिया खुदा, जितने भी लोगों ने सुना उन्हों के जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना वो व्यर्थ नहीं वरन आशीष का कारण ठहरे। यीशु इनके खुदा परमेश्वर वो एक कान से सुन के दूसरे कानों से निकाल लेना पाए। यीशु अब्बा इन वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखने पाए और उन वचनों के द्वारा ये चलने पाए। यीशु मैं विश्वास करता हूँ इन्हों के जीवन में अपने चिन्ह और चमत्कारों को करना कि इन्हें पता चलने पाए कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु ने ही इन्हें चुन लिया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप सबके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। धन्यवाद करता हूँ, मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन।